हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। दिस इज़ डीजी एंड वेलकम टू डीजी एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दबाजी में फॉर्म फिलअप कर देते हैं और उनका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाता है, बट बाद में उनको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ज्वाइनिंग प्रोसेस में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट प्रेफरेंस कैसे भरें, क्योंकि स्टेट और पोस्ट कोड जो है वो 11 से लेकर 72 कोड होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा कोड पहले भरे और कौन सा बाद में भरे, ताकि उनको होम स्टेट मिल सके। ऐसी बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो वो किस फाइनेंशियल ईयर का वैलिड होता है, और ओबीसी एसटी एससी सर्टिफिकेट जो होता है वो सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए। उसके बाद जो एसएससी ने आधार ऑथेंटिकेशन का नया फीचर ऐड किया है, उसमें क्या आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ अपनी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट के बेसिस पे ही रजिस्ट्रेशन करते टाइम भरनी है। और एसएससी ने विशेष तौर पर लिखा हुआ है कि आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ अपनी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बेस पे फिलअप करें, और अगर आपको इसमें मिसमैच होता है तो वो आपके रिजेक्शन का कारण बन सकता है। उसके बाद बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उस कैटेगरी से फिल करें, वरना आप जनरल कैटेगरी से फिल करें, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरने के बाद आपके पास एक चांस होता है कि आप अच्छे मार्क्स लाएं और अपना सिलेक्शन लें, बट अगर आपने किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर दिया और आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर आते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे। तो कमीशन ने नोट बना के लिखा हुआ है कि द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट्स प्रोड्यूसिंग ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड विद इन क्रूशियल कट ऑफ डेट। यानी इसका मतलब है कि कमीशन आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा कि आप क्रूशियल डेट के अंदर ही अपना ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। ये आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि आपका वो सर्टिफिकेट कब तक का वैलिड मान रहे हैं। जनरली देखा जाता है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 सालों का वैलिड माना जाता है। यानी अगर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट 2024 में भी बना है तो अभी आप उसके लिए वैलिड हो। बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो एसएससी ने नोट दिया हुआ है कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का होना चाहिए, और वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के बेस पे बना हुआ होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपको ये विशेष ध्यान देना है। अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, जो आपको पता ही होगा। किसी भी बोर्ड से 1 अगस्त 2025 से पहले आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए, यानी आपको 10th पास डिक्लेयर होना चाहिए। उसके बाद बात करें आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की, तो अगर आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं तो उसका फ़ायदा है कि आपका फॉर्म जो है वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बेस पे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि बहुत स्टूडेंट्स का जो फॉर्म है वो सिग्नेचर और फोटोग्राफ सही ढंग से अपलोड ना होने की वजह से एसएससी रिजेक्ट कर देती थी, बट अब ये नहीं होगा आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद। उसके बाद अगर आपकी कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसके 200 रुपये चार्ज होंगे, और दोबारा अगर आप करेक्ट करोगे तो उसके 500 चार्जेस होंगे। बात करें आपके फॉर्म में प्रेफरेंस की, तो आपके फॉर्म में दो टाइप के प्रेफरेंस होते हैं। पहला, जिसमें आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है वो सेंटर चूज़ करने के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, और दूसरा जो आपको स्टेट और पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए दी जाती है। तो सपोज करो कि आप दिल्ली से हो, तो आप अपने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में दिल्ली को प्रेफरेंस देंगे। दिल्ली का कोड है 2201। उसके बाद उसके आसपास के एरिया में जो भी सिटीज़ हैं, जैसे देहरादून है, जयपुर है, या हरियाणा की कोई सिटीज़ है, या यूपी की कोई सिटीज़ है, तो वो आप भर सकते हो। अगर आप कहीं किसी और स्टेट से हो तो उस स्टेट्स के आप सेंटर भरें और उसके आसपास वाले सिटीज़ को प्रेफर करें। उसके बाद आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की बात करें, तो जो लोग आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुंचना होगा 2 घंटे। ये एसएससी की नोटिस में लिखा हुआ है, ताकि उनका वेरिफिकेशन हो सके, और आपको ये सभी आईडी प्रूफ, इनमें से कोई आईडी प्रूफ ले जाना होगा, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ और फोटो को मैच किया जा सके।
आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन में एक इशू आ रहा है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड बहुत दिनों पहले बना है, जैसे 7-8 साल पहले बचपन में बनवा लिया और अब आप यंग हो गए हो तो आपका फेस बदल चुका है, तो आपको अपना फ़ोटो अपडेट करवाना है और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों ही आप लिंक करवा लो। अभी टाइम है, 1 महीने का टाइम है, तब तक हो जाएगा, तो ये आप अभी करवा लो। उसके बाद एसएससी की नोटिस में लिखा हुआ है कि इट इज़ रीइटरेटेड दैट आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ EQ, कास्ट, कैटेगरी एटसेट्रा, इफ एनी क्लेम मेड इन एप्लीकेशन इज नॉट सब्सटेंशिएटेड। मतलब इसका मतलब है कि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये बार बार दोहराया जाता है कि स्क्रूटनी के टाइम पे, डीवी के टाइम पे आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सब अवेलेबल होना चाहिए, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद ज्वाइनिंग की बात करें तो जैसे आप MTS की पोस्ट पे किसी भी डिपार्टमेंट पे आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है और वो ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। मान लो कि आपने यूपी स्टेट का प्रेफरेंस डाला है, बट जो आपको डिपार्टमेंट मिलता है उसके रीजनल ऑफिसेज और अदर ऑल ओवर इंडिया हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग वहाँ भी हो सकती है। वही एसएससी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ऐसे ही हवलदार के बारे में भी लिखा गया है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है और आप कोशिश कीजिए कि सारे ही पोस्ट प्रेफरेंस डालें, उसको आगे हम वीडियो में देखेंगे। पर्सनल डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे शो किया गया है कि यू आर अगेन कॉशन दैट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स शुड बी फिल्ड एग्जैक्टली एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो ये सभी जो आपके पर्सनल डिटेल्स है, जैसे आपका नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी आप मैट्रिकुलेशन जो आपकी 10th के सर्टिफिकेट है उसके बेस पे सभी फिलअप करें। आधार कार्ड के बेस पे आप फिलअप ना करें। आधार कार्ड में तो आप बाद में इम्प्रोवाइजेशन करवा सकते हो, बट फॉर्म भरते समय, आप OTR करते समय अपना जो सारी डिटेल्स हैं वो आप 10th की मार्कशीट के बेसिस पे ही भरेंगे। ये SC/ST का सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है जो SSC ने इशू किया हुआ है कि आपका सर्टिफिकेट इस परफॉर्मा पे होना चाहिए। अब बात करें कि SC/ST का सर्टिफिकेट किसी भी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इसमें ईयर का कोई इशू नहीं होता क्योंकि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, तो इसमें किसी की कास्ट चेंज तो नहीं होती, तो ये आप किसी भी ईयर का शो कर सकते हैं। बट वो स्टेट का भी हो सकता है और सेंटर का भी हो सकता है। अगर आपका सेंटर का बन जाए, सेंट्रल सर्टिफिकेट बन जाए तो बहुत अच्छा है, आप उसको बनाने की कोशिश करें। मगर आप किसी कारण से नहीं बना पाते हो तो आप टेंशन ना लो, स्टेट का भी वैलिड माना जाता है। अब बात करें OBC सर्टिफिकेट की, तो OBC का सर्टिफिकेट जो लोग OBC से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर होती है, तो वो आपका लास्ट 3 ईयर तक का वैलिड होता है। मतलब अगर आप अभी फॉर्म भर रहे हो तो आप 2024-25 में जो आपने OBC सर्टिफिकेट बनाया होगा वो आपके लिए वैलिड होगा लास्ट टाइम तक, DV के टाइम तक। अगर आप उससे पहले का है तो आप एक बार रीन्यू करवा लें, बट आपके पास OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट वाला वैलिड नहीं करते। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप OBC से हैं तो आपके पास सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद EWS का सर्टिफिकेट का परफॉर्मा ये है, और ये तो मैंने बता ही दिया कि आपको ये पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 के बेसिस पे 2025-26 का आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि स्टेट और पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी है। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कौन से पहले भरें। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जिनको सिर्फ MTS की पोस्ट करनी है, दूसरे वो जिनको सिर्फ हवलदार की पोस्ट लेनी है, यानी जिनको वर्दी से लगाव होता है थोड़ा और उन्हें किसी भी हालत में हवलदार की पोस्ट ही चाहिए, और तीसरे वो जिन्हें अपना स्टेट होम चाहिए, होम स्टेट चाहिए और उन्हें वो प्रेफर करते हैं। तो जिन्हें सिर्फ MTS की पोस्ट चाहिए, तो सपोज करो कि आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो पहले आप यूपी वाला MTS डालोगे, फिर उसके आसपास वाला स्टेट डालोगे। तो उत्तर प्रदेश MTS का पोस्ट कोड 25 है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। उसके आसपास बिहार हो गया, बिहार का 24 हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया। ये सभी आपके आसपास के स्टेट्स हैं और ये यहाँ का कल्चर और लैंग्वेज भी सेम होता है, तो आप यही प्रेफरेंस डालें। दिल्ली डाल सकते हो आप, हरियाणा डाल सकते हो, नॉर्थन स्टेट भी आप डाल सकते हो। तो जिस जिस स्टेट में आपको सर्व करना अच्छा लगता है या आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हो, तो पहले उसी को प्रेफर करें। और आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सारे ही पोस्ट कोड डालें। सबसे पहले तो आपको क्वालिफाई करना है
और वो जो कॉन्फिडेंस होता है क्वालिफाई करने के बाद, भले बाद में आप ज्वाइन करो ना करो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपको मिलना चाहिए कि हाँ आपने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है और आपने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है। तो ये आप सारे प्रेफरेंस ध्यान से भरें। उसके बाद बात करें जिसको सिर्फ हवलदार की पोस्ट चाहिए, तो आप सिर्फ हवलदार की पहले पोस्ट भरें, उसके बाद एमटीएस की सारी पोस्ट को फिल करें। अब बात कर लेते हैं कि जिन्हें सिर्फ होम स्टेट प्रेफर करना है, तो सबसे पहले आप एमटीएस की पोस्ट डालें। जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली का जो पोस्ट कोड होता है वो एमटीएस के लिए 20 होता है, हवलदार के लिए 18 होता है। तो पहले आप दिल्ली के एमटीएस की पोस्ट डालें, फिर हवलदार की पोस्ट डालें, फिर चंडीगढ़ की पोस्ट डालें एमटीएस की, फिर हवलदार की, फिर ऐसे ही आसपास में जैसे राजस्थान की डाल दी और यूपी की डाल दी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप सारे पोस्टों को डालेंगे जो आपके नियर बाई स्टेट्स होंगे। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस हो गई। और ये एक लास्ट एमटीएस की जो अदर में पोस्ट है 72 जो कोड है वो आप कोशिश करें कि वो लास्ट में ही डालें। तो ये सभी आप पोस्ट प्रेफरेंस करेंगे। और अगर आप सारे नहीं भरते हो तो उसके बाद आप XXX टाइप करके जितने पोस्ट फिल करे हैं उतने ही आप छोड़ सकते हैं। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।